अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा एरीज से लेके पाइसेस वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कानात हैं। अच्छा, ये कुछ लोग पूछते हैं कि ये मून साइन के हिसाब से होता है, सन साइन के हिसाब से होता है। आपका अगर आपके एरीज़ है, आपका असेंडेंट है, तो आप एरीज़ के हिसाब से भी देख सकते हैं, मून साइन के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं, दोनों के हिसाब से देख कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के हिसाब से इसका असर होता है। मून साइन के हिसाब से इसलिए इसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि आपका मून जहाँ बैठा होता है वो आपका जैसे होता है ना कि मून आपका ब्रेन से भी लेते हैं, आपकी सोचों से भी लेते हैं, आपके पार्टनर से भी लेते हैं, आपकी जो डायरेक्शन है, मतलब वो प्रोफेशनल हो, एजुकेशन की हो या कोई भी आपकी फ्रेंड्स की हो, आपका जहाँ डायरेक्शन जहाँ पे मून बैठा होगा उस जगह से रिलेटेड आपकी बहुत अहम होता है। सिर्फ देखें मून प्लैनेट्स की अगर मैं बात इसको थोड़ा सा और आगे भी आपको बढ़ाता हुआ बताऊं, तो मून जिस जगह पे बैठा हुआ होता है, अगर आपका मून मिसाल के तौर पे अगर आपका मून एरीज़ में बैठा हुआ है, और इसका क्या मतलब होता है, एरीज़ में अगर आपका मून बैठा हुआ है, ऐसा इंसान बहुत हार्ड वर्कर होता है, अपनी फैमिली के साथ बहुत सपोर्टिव होता है, और उनके जो पार्टनर होता है वो थोड़ा सा ज़रा एग्रेसिव होता है, हर चीज़ों में उसको तेज़ी नज़र आती है। और अगर उनके घरेलू मामलात में अगर कोई चीज़ ख़राबी हो जाए तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, अपनी तरफ से गलती नहीं करता, मगर जब हो जाए कोई बातचीत ख़राब तो काफ़ी हद तक बिगड़ भी सकती है, क्योंकि मार्स का ये लॉर्डशिप इसको मिली हुई है। एरीज़ जो है, हाउस जो है वो मार्स का है। तो सिर्फ एक मैं मून का बता रहा हूँ, इसी तरीके से जो सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में, उनके अपने असरात होते हैं। फिर आपके ऊपर कौन सी दशा चल रही है वो एक अलग बात होती है। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो एस्ट्रोलॉजी में चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर इस हिसाब से आपको जेमस्टोन वेयर करना पड़ता है। अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है और आपके पैदाइश में वो प्लैनेट अच्छा बैठा हुआ है तो आप स्टोन वेयर करें। अगर आपके जायचे में अगर कोई प्लैनेट कमज़ोर बैठा हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके 7th हाउस में मैलेफिक राहु और मार्स बैठे हुए हैं, ऐसे इंसान की शादी नहीं चल पाती, ऐसे इंसान की 1, 2, 3 शादियाँ भी होती हैं, या पार्टनरशिप के मामलात में, कोई प्रोफेशनल पार्टनरशिप के मामलात में कोई लॉसेस का भी सामना देखने को मिलता है। इसी तरीके से मार्स, राहु या सैटर्न आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं तो प्रोफेशनल तौर पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। एक जॉब छोड़ेंगे, दूसरी करेंगे, दूसरी छोड़ेंगे, तीसरी करेंगे, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर आपके 6th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है और उसकी दशा भी चल रही है, तो इसका मतलब आपकी अल्लाह ना करे हेल्थ ख़राब होने की भी इम्कानात होते हैं। हेल्थ से रिलेटेड बार बार ख़राबियाँ आपको देखने को मिलती हैं। एक हेल्थ का मसला आप सॉल्व कराते हैं, दूसरा खड़ा हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपके 12वें घर में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ, देखिए मैं पर्सनल बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, ताकि लोगों को पता चले है क्या। 12वें घर में अगर आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, राहु हो गया, मार्स हो गया, सैटर्न हो गया, या इनके नज़रात आपके 12वें घर पर हैं, या उनकी दशा आपके ऊपर चल रही है, ऐसे लोगों को कानूनी मामलात में उलझनों का शिकार आपको देखने को मिलता है। फजूल में लड़ाई झगड़े आपके बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपके कामों में रुकावट ज़्यादा रहती है, नींद की आपको बहुत ज़्यादा ख़राबी देखने को मिलती है, ख़र्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाके अगर कोई जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड आप काम करने जाते हैं तो उसमें आपको लॉसेस का सामना देखने को मिलता है। तो ये ऑल ओवर पूरा जायचा देखना पड़ता है। 4th हाउस आपकी मदर का होता है, 4th हाउस आपकी कन्वेंस का होता है। अगर इसमें कोई मेलेफिक प्लैनेट तो नहीं है, तो जो कमज़ोर अगर जायचे में प्लैनेट अगर बैठा हुआ है तो उसकी रेमेडी करनी पड़ती है। और अगर आपके जायचे में जो प्लैनेट अच्छा बैठा हुआ है उसका स्टोन वेयर करना पड़ता है, या उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव चीज़ें करने को कहा जाता है। ये होती है एक रियल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काम। जो लोग ये बताते हैं ना कि पैसों की बरसात शुरू हो रही है, देवी मेहरबान हो गई, ये गलत है। ये मैं ख़ुद कहता हूँ। इसको सिर्फ मैं कहूँगा, जो मैं वीकली वीडियो बनाता हूँ, इसको भी सिर्फ आप 20 से 30% समझा करें। इसके अलावा आपका पर्सनल बर्थ चार्ट होता है। ये मैं बार बार कहता हूँ, ये गलत चीज़ें ऐसी जो है फैलाई जाती है कि एरीज से लेके पाइसेस वालों का तमाम लोगों का एक जैसा ही हफ्ता रहेगा, नहीं होता। मैं आपको सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को, ताकि पता चले कि पर्सनल बर्थ चार्ट होता क्या है। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मुखलिस होते हैं, बहुत रहमदिल होते हैं, बहुत एहसास वाले होते हैं, फिर भी उनको ऐसे क्यों नेगेटिव लोग उनको ज़्यादा मिलते हैं? क्योंकि उनकी प्लानिटरी पोजीशन कुछ होती ऐसी है। हत्ता कि एरीज ग्रुप वाले वो हो, या टॉरस हो, या कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस हो, कोई और भी हो सकता है, तो उसकी लाइफ क्यों अलग है, इसकी अलग क्यों है? उसकी है कि उसका पर्सनल बर्थ चार्ट अलग है। तो ये बात मैं बार बार कहता हूँ। इसको सिर्फ 20 से 30% आप लोग इस बात को लिया करें कि आपकी प्लानिटरी पोजीशन चल कर रही है। मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको पता चले कि है क्या। अब मैं बताना शुरू करता हूँ एरीज़ वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कानात है। एरीज़ वालों को मैं कहूँगा, आपके
जो आपके अंदर एक डलनेस और डार्कनेस चल रही है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी कामों में थोड़ी सी ज़रा तेज़ी आने के इम्कानात हैं। पैसों से रिलेटेड आपके खर्चे थोड़े ज़रा बढ़े हुए रहेंगे। ये भी मैं आपको कहूँ, कोई हो सकता है अगर आपका कोई बातचीत करने से या आपका कोई ऐसा काम है जो जैसे कहीं कोई बिज़नेस से रिलेटेड काम है, तो इससे आपको कोई फ़ायदा होने के इम्कानात हैं। आपके छोटे बहन भाई, छोटे कज़न या छोटे रिश्तेदारों की उनसे रिलेटेड कोई खुशखबरी के उनके भी मामलात बनेंगे, या कोई शादी से रिलेटेड कह लें, या एजुकेशन से रिलेटेड कह लें, या अगर वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं इससे रिलेटेड कह लें, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अपने से जो छोटे हैं उनकी ख़ास तौर पे मैं आपको कहूँगा, आपके मुँह से निकली हुई कोई जैसे बात हो गई, या कोई जैसे होता है ना, कोई आपने कोई चीज़ सोची हो, वो चीज़ पूरी होने के इम्कानात है। मीठा खाने का आपका थोड़ा ज़रा शौक़ बढ़ेगा। मोहब्बत के मामलात में आपके बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन रहेंगे। बस एक चीज़ का मैं आपको कहूँगा, मोहब्बत के मामलात अगर आपके हैं तो बातचीत करते हुए बहस नहीं कीजिएगा, उससे थोड़ी सी ज़रा इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। और अगर आपकी मोहब्बत है तो ये मंगनी में भी ये चीज़ कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि वीनस ने ट्रांजिट मूव कर लिया है जेमिनी में। एक चीज़ मैं आपको और ख़ास कहूँगा, अगर आपकी कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, आपका कोई सरकार से रिलेटेड मतलब जॉब है या बिज़नेस या जॉब है, तो आपका उससे रिलेटेड भी कोई फ़ायदा होने के इम्कानात हैं। जैसे प्रमोशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, आपके हक़ में ये भी बेहतर होने के काफ़ी हद तक इम्कानात हैं। और दूसरा मैं कहूँगा, आपकी अगर कोई उलझन चल रही है कोई, तो इस मिड वीक के बाद से ये भी सॉल्व होने के इम्कानात हैं। सफ़र करने के हिसाब से मैं कहूँगा, इस मिड वीक के बाद से आपके कोई सफ़र के भी इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर बहुत सोच समझ के अपने आगे के ट्रैवल को आप जो है अब जो भी आप करना चाह रहे हैं, अगर मुल्क से बाहर जाके जॉब हो, बिज़नेस हो, जो भी काम हो, तो उसको बहुत सोच समझ के एक तरीके से लेके चलिए। क्योंकि राहु आपके 12वें घर में चल रहा है, तो थोड़ा-सा ज़रा एक जिसे कहते हैं कि रेस्टलेस पोजीशन होती है, एक थोड़ा-सा ज़रा एक डबल माइंडेड सा रहता है इंसान। दूसरा मैं आपको कहूँगा, इस मिड वीक इस हफ़्ते के एंड में थोड़ा-सा ज़रा आपको अपनी हेल्थ का भी ख़्याल रखना है, ख़ास तौर पे पेट का आपको ज़रा ख़ास ख़्याल रखना है। एरीज़ वालों को मैं रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, बुध वाले दिन हरे रंग की सब्ज़ी आप किसी मुस्तहिक़ इंसान को आप ख़रीद कर दें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इतवार वाले दिन गुड़ और चने की दाल किसी मेल पर्सन को सदका देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ टॉरस वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कानात है। देखिए, टॉरस वालों को मैं कहूँगा, आपके प्रोफ़ेशनल मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। कुछ मामलात में अगर आपकी उलझन चल रही है जॉब से रिलेटेड, ख़ास मैं कहूँगा, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं कि 50 या 60% एकदम आप थोड़ा रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। अगर आप अपनी कोई नई जॉब सर्च करना चाह रहे हैं तो वो भी होने के इम्कानात है। थोड़ा-सा ज़रा प्रोफ़ेशनल मामलात में चेंजिंग की तरफ ये टाइम लेके जाता है, मगर ये आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। पैसों से रिलेटेड अगर आपने कोई अपना प्रीवियस काम किया है, तो इस हफ़्ते मिलने के इम्कानात है, मतलब आपके हाथ में कहीं पैसा आ सकता है। और वो एक चीज़ मैं आपको और ख़ास कहूँगा, मगर वो पैसों को थोड़ा आप कंट्रोल करके चल रहे हैं, क्योंकि आपके 12वें घर में मार्स भी आया है, तो खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ये अपने घर में आया है, तो आपके खर्चों को थोड़ा ज़रा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। आपको अपने पार्टनर की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। और पार्टनर के कुछ होता है ना कि मूड में कुछ आपको थोड़ी सी ज़रा ख़राबी देखने को मिल सकती है, चिड़चिड़ापन या गुस्सा थोड़ा-सा ज़रा बढ़ सकता है। आपके पार्टनर के कुछ अगर क़ानूनी मामला तो उनको भी मतलब ये कहूँगा मैं आपको कि बहुत ज़रा जिसे कहते हैं कि इत्मीनान से बहुत रिलैक्स होकर इस हफ़्ते को निकालिएगा, अगर कोई ऐसी उलझन चल रही है तो। और दूसरा मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा ज़रा आपको अपनी नींद का भी ख़्याल रखना है। कोई रेस्टलेस पोजीशन आपको इस हफ़्ते के एंड में थोड़ी-सी ज़रा देखने को मिल सकती है। मतलब एक होता है ना कि इंसान लेटता है और नींद आने के ऐसे होता है मगर सो नहीं पाता, तो इस टाइप की चीज़ आपको थोड़ी सी तरह देखने को मिल सकती है। इसकी मैं रेमेडी भी आपको बताऊंगा कि क्या करना है। मीठा खाने का, खाने पीने का आपका ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा इस हफ़्ते। और मैं आपको कहूँ, अगर आपके ख़ानदान में अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ से रिलेटेड या कुछ इख्तिलाफ़ात बढ़े हुए हैं, तो इस हफ़्ते के मिड के बाद से वो भी सॉल्व होने के इम्कानात हैं। आपके बड़े बहन भाई, बड़े कज़न, इनकी थोड़ा-सा ज़रा आपको हेल्थ का ख़्याल रख के चलने की ज़रूरत है इस हफ़्ते के एंड से। और दूसरा मैं आपको कहूँगा, अगर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मामलात में ख़राबी चल रही थी तो वो भी सॉल्व होने के इम्कानात हैं। जो मैं रेमेडी कह रहा हूँ ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। हो सके तो कलेजी कह लें या आप लाल मसूर की दाल कह लें, ये आपको मंगल वाले दिन किसी मेल पर्सन को सदका देनी है। आप गोश्त भी दे सकते हैं, वैसे भी अभी ईद आने वाली है तो ये मैं कहूँगा आप लाल मसूर की दाल का आप सदका दें तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो ये आपके लिए आसान है। दूसरा मैं आपको कहूँगा, अगर हो सके आप जैसे होता है ना कि दही और चीनी, ये आप जो है जुम्मे वाले दिन किसी फ़ीमेल को सदका दें, दही और चीनी।
अब मैं आपको बताता हूँ जेमिनी वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, जेमिनी वालों को कहूँगा, अगर आपका घूमने फिरने का कोई प्लान बन सकता है, क्योंकि आपका ध्यान उस तरफ ज़रा ज़्यादा जा रहा है, आपका लगन का मालिक 12वें घर में चल रहा है, आपके ख़र्चों को थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। ऐसा लगेगा जैसे आपके बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़े हुए चल रहे होंगे पिछले कुछ अरसे से। दूसरा, मैं आपको कहूँगा, आपको अपनी फ़ादर की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रख के चलने की ज़रूरत है। बहस से, लड़ाई झगड़ों से आपको बहुत ज़्यादा परहेज़ करके चलने की ज़रूरत है। और आपको मैं जेमिनी वालों को फिर कहूँगा कि आपके अंदर वो इस टाइम एक कहते हैं ना, स्पिरिचुअल एनर्जी या स्पिरिचुअल पावर ऐसी चल रही है कि आपकी सोची हुई बात पूरी होने के इम्कानात, या आपको अच्छी या बुरी चीज़ होने से पहले इंडिकेशन हो जाना, या आपके ड्रीम्स, ख्वाब के ज़रिए वो चीज़ का पूरा होना। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि देखभाल करके आप अपने इस ध्यान को लेके चलें। आपको बहुत अच्छे इशारे भी मिलेंगे, आपको एक अच्छी स्पिरिचुअल सपोर्ट भी आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। और मैं ये कहूँगा, अगर आपका जैसे कोई अगर प्रोफेशनल मामलात में कोई जॉब चेंजिंग का कह लें या कोई नई जॉब का कह लें, तो इस मामलात में भी इस मिड वीक, मतलब इस एंड से ख़ास तौर पे कहूँगा हफ्ते के, इसमें भी आपको कुछ फ़ायदा देखने को मिल सकता है। एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँगा, थोड़ा सा ज़रा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत, कंधों में और कमर के निचले हिस्से में आपका थोड़ा सा दर्द हो सकता है। आपको अपनी मदर की भी थोड़ा सा ज़रा इस मिड वीक के बाद से अपनी हेल्थ का ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, मदर की। अच्छा, जेमिनी वालों को मैं एक रेमेडी कहूँगा, ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ख़ास तौर पे आपको फाइनेंशियल से, पैसों से रिलेटेड मैं कहूँगा, दूध, आपके दूसरे घर का जो मालिक है वो मून है, ठीक है? तो आप जो है किसी भी मुस्तहिक़ खातून को आप दूध ख़रीद कर दें, बेशक आधा किलो, 1 किलो, मंडे वाले दिन, ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कैंसर वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, कैंसर वालों को मैं कहूँगा, आपके प्रोफेशनल मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। कोई नई आप जॉब सर्च करना चाह रहे हैं, कोई नया बिज़नेस करना चाह रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट टाइम है। आपके कोई बड़े काम या आपकी कोई बड़ी डिज़ायर, वो भी पूरी होने के इम्कान आता है। आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश जिसे कहते हैं, वो भी पूरी होने के इम्कान आता है। आपको अपनी मदर का थोड़ा हेल्थ का ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। आपके घर से रिलेटेड आपका थोड़ा ख़र्चा हो सकता है, या आपके घर वालों के साथ कोई घूमने फिरने का प्लान भी बन सकता है। और खाने पीने का ज़रा शौक़ आपका ज़रा बढ़ा हुआ रहेगा। घर वालों के साथ, जिसे कहते हैं ना, कि एक अच्छा माहौल सा आपका रहेगा, आपको फ़ील रहेगा, पॉजिटिव आपके अंदर एक एनर्जी रहेगी। वो कैंसर वाले लोग जो काफ़ी लंबे अरसे से डिप्रेशन या बीमारी का शिकार थे, या उनके कोई बड़े बीमार थे, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपकी प्लानिटरी पोजीशन चल कुछ ऐसी रही है। आपको अपनी फादर की भी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु आपका 9th हाउस में अभी भी चल रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे फेज़ तक राहु केतु का ट्रांजिट रहता है। और एक और चीज़ मैं कहूँ आपको, इस हफ़्ते के मिड के बाद से, जो होता है ना, कि मतलब इस हफ़्ते के मिड के बाद से कोई ऐसा आपको कोई ऑफ़र आ सकती है, आपको कोई ऐसा दोस्त मिल सकता है, कोई आपको ऐसा कोई, मतलब होता है ना, कोई एक ऐसा नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, जो आपको ख़ास तौर पे कुछ प्रोफेशनल मामलात में कोई आइडिया के ज़रिए चेंजिंग की तरफ आपका ध्यान लेके जाए। तो ये जो टाइम है आप लोगों के लिए, इस मामले में भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। और मैं एक जो आपको रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। हफ्ते वाले दिन काले चने, काली दाल, सरसों का तेल, ये आपको किसी मेल पर्सन को सदका देना है। अब मैं आपको बताता हूँ लियो वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, लियो वालों को मैं कहूँगा, मैं आपको बड़ी जो बात जो इब्तिदा कर रहा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। देखिए, आप लोगों का जो आपके ऊपर नज़र बद कह लें, परेशानी कह लें, या एक आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई ख़राबियाँ कह लें, वो अब सॉल्व होने के इम्कान आते हैं, क्योंकि आपकी प्लानिटरी पोजीशन कुछ जो अब होने वाली है वो बहुत अच्छी, क्योंकि सन का भी आपका ट्रांजिट मूव होने वाला है, जो आपका लगन का मालिक है, आपका योग कारक 9th हाउस में चल रहा है, और जुपिटर आपका 10वें घर में चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त पोजीशन होती है। आपके कोई प्रोफेशनल मामलात में, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। जॉब के मामलात में आपको कोई प्रमोशन कह लें, या कोई ट्रांसफ़र कह लें, या कोई नई जॉब कह लें, बिज़नेस कह लें, इन सब में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और मैं आपको कहूँगा, आपकी मदर की हेल्थ से रिलेटेड इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, जो काफ़ी लंबे अरसे तक ख़राब चल रही थी। देखिए, जो प्रीवियस टाइम गुजरा है, मतलब जो पुराना टाइम गुजरा है, ये जो मार्स आपके 8वें घर में था, ये मदर की हेल्थ से रिलेटेड कह लें, उनकी बोन्स को कह लें वीक करके गया। फिर उससे पहले सन आपका जो कमज़ोर पोजीशन में रहा है, तो वालिद की हेल्थ को ख़राब करके गया था। ये वो टाइम होता है जो गुजरा है। अब ये सारा जो मैं जो नई बात कह रहा हूँ,
इसमें ये हीलिंग फेस है, मतलब ये सब चीज़ों में बेहतरी लेकर आएगी आपकी अपनी। जैसे कहते हैं ना कि आप एक इंसान सोया हुआ उसको जगाया जाता, तो ये वो टाइम आपका अब शुरू हो रहा है। इसमें आप अपने जितने बड़े काम हैं वो करने की इब्तिदा कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके हक़ में बेहतर होगा। कोशिश करें लियो वालों को मैं कहूँगा एक तो सुबह जल्दी उठा करें, क्योंकि आपका जो जाहिर बात है जो कारा की प्लैनेट है, मेन प्लैनेट है वो सन है। सुबह उठ के आप सूरज के सामने थोड़ी देर बैठा करें या थोड़ी देर आप सूरज के सामने खड़े हुआ करें, तो सन के सामने ज़रूर आप थोड़ी देर के लिए आया करें। ये आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी नंबर एक तो मैं ये कहूँगा। दूसरा मैं आपको कहूँगा गुड़ और चने की दाल, ये किसी मेल पर्सन को आप संडे ही वाले दिन आप सदका दिया करें। और आपका जो कमज़ोर प्लैनेट है, जो कमज़ोर मतलब जो आपका मेलेफिक प्लैनेट है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप के अंदर एक वीकनेस सी महसूस करते हैं, जो इस टाइम ट्रांजिट में कमज़ोर चल रहा है, वो है राहु और कीतु। इसकी रेमेडी बेस्ट ये है कि आप अपने घर पे एक तिनकों वाली झाड़ू लाकर, ख़ास तौर पे जिस रूम में आप सोते हैं, नई झाड़ू लाकर वो उस हिस्से पे सिर्फ फेर लीजिएगा ज़मीन पे, और अपने पेट के हिस्से पे फेर कर वो नई झाड़ू लेकर और किसी भी स्वीपर को आप जो है वो आप दे दीजिएगा हफ्ते वाले दिन, सैटरडे वाले दिन। ये रेमेडी करने से आपको बहुत ज़्यादा आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि आपके राहु की पोजीशन और कीतु की पोजीशन कुछ ऐसी चल रही है। ख़ास तौर पे आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होंगे, या आपके नज़र बद आपको बहुत जल्दी जल्दी लग रही होगी, आपका मूड बहुत जल्दी स्विंग हो रहा होगा, आपके बड़े काम बहुत ज़्यादा अटक रहे होंगे, रुक रहे होंगे, डिले हो रहे होंगे। ये सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ विर्गो वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। विर्गो वालों को मैं कहूँगा आपकी हेल्थ में आपको बहुत अच्छी बेहतरी देखने को मिलेगी। घूमने फिरने का आपका कोई प्लान बन सकता है, अपने घर वालों के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे, आपका वज़न थोड़ा सा ज़रा बढ़ सकता है। स्पिरिचुअल मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। नए दोस्त, नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। गाड़ी या बाइक आपको बहुत एहतियात से चलानी है, कोई छोटी मोटी चोट भी लग सकती है, क्योंकि मार्स आपका 8th हाउस में चल रहा है। आपकी अगर शादी हुई हुई है तो आपके ससुराल वालों के साथ अपने थोड़ा सा ज़रा अच्छे रिलेशन रखिएगा, कुछ इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं, या ससुराल वालों के जैसे कहते हैं ना कि कोई लड़ाई झगड़ा या गुस्सा इस टाइप का चीज़ बढ़ सकती है, क्योंकि मार्स 8th हाउस में आया। आपको थोड़ा सा ज़रा अपने पेट का भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। मोहब्बत के मामलात में बहुत अच्छी आपकी हाई वाइब्रेशन रहेगी। प्रोफेशनल मामलात में एक चीज़ मैं ख़ास वर्गों वालों को कहूँगा कि कुछ तब्दीली की तरफ भी ध्यान लेके जाता है। कोई मतलब काम के अंदर कोई चेंजिंग कह लें, या किसी के साथ कुछ मिलकर कोई नया काम की इब्तिदा कह लें, या कोई नई जॉब कह लें, इस टाइप का भी ये जो आपका टाइम शुरू हो रहा है ये इस तरफ लेके जाता है। तो बहुत सोच समझ के अपने स्टेप्स को उठाइएगा। बाकी आपका लगन का मालिक और आपके जो फेवर वाले प्लैनेट हैं वो अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं। और मैं आपको जो रेमेडी कहूँगा ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। देखें, हो सके अगर वैसे तो आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में देखिएगा कि आपका मरकरी किधर है, सैटर्न किधर है, ये एक अलग बात है, मगर मैं जो रेमेडी कह रहा हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। देखें, एक तो मंगल वाले दिन आप लाल मसूर की दाल का सदका दें, ठीक है, किसी मेल पर्सन को। और दूसरा मैं आपको कहूँगा हरे रंग की सब्ज़ी हो या हरी दाल हो, ये आप किसी वेडनेसडे वाले दिन आप किसी मेल पर्सन को ये भी आप सदका दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लिब्रा वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। देखें, लिब्रा वालों को मैं कहूँगा आपकी कोई पुरानी परेशानी जो चल रही थी वो सॉल्व होने के इम्कान हैं। तालीमी मामलात में आपकी बेहतरी रहेगी। मोहब्बत के मामलात में आपके बहुत अच्छे हाई वाइब्रेशन रहेंगे। नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। कोई नए काम की इब्तिदा की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा। आपकी पार्टनर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, कि आपके कोई अगर आप मंगनी करना चाहते हैं तो वो भी होने के इम्कान है। शादी की तरफ भी आपका अच्छा ध्यान जाएगा, या आपको अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। थोड़ा सा ज़रा आपको अपने पेट का ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। सर में और कंधों में और टांगों में थोड़ा सा आपको ज़रा दबाव सा ज़रा महसूस होने के इम्कान होते हैं। नए कपड़े बनाना, घूमने फिरने का प्लान करना, या अपने घर वालों के साथ अच्छा आपका एक रिलेशन, इस टाइप की चीज़ भी बनती हुई नज़र आ रही है। और मैं आपको एक ख़ास कहूँ, आपको लिब्रा वालों को एक अच्छी या बुरी चीज़ होने से पहले एक इंडिकेशन होना आपको इस हफ़्ते देखने को मिलेगी, चाहे वो ख्वाब के ज़रिए हो, किसी इंसान के ज़रिए आपको एक होता है ना कि कोई मैसेज मिले, ये एक स्पिरिचुअल साइन होते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप की चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। लिब्रा वालों को जो मैं रेमेडी कहूँगा ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। देखें, लिब्रा वालों को मैं ख़ास तौर पे बताऊँ, जो स्ट्रेसफुल इनका फेज़ गुजरा है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मंडे वाले दिन दूध, ठीक है ना, आप आधा किलो 1 किलो दूध आप किसी फ़ीमेल खातून को आप ख़रीद कर दें। इससे आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी, ख़ास तौर पे पैसों से रिलेटेड और प्रोफेशनल मामला से रिलेटेड।
अब मैं आपको बताता हूँ स्कॉर्पियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, स्कॉर्पियो वालों को कहूँगा मैं, आपकी हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। खर्चे आपके जो चल रहे थे उसमें आपके थोड़ा कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके अगर कोई कर्जा चल रहा था तो वो भी सॉल्व होने के इम्कान हैं, यानी कि वो कर्ज उतर सकता है। बच्चों की हेल्थ का, उनकी तालीमी मामलात पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। अगर कोई कानूनी मामलात में उलझन चल रही थी तो वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व होने के इम्कानात हैं। आपकी मदर की हेल्थ में भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी इस मिड वीक के एंड के बाद से, ठीक है। और चीज़ मैं आपको कहूँगा कि जैसे होता है ना कि आपका कोई कोई किसी को, मतलब किसी के मशवरे पे कहीं इन्वेस्टमेंट करना या किसी को कर्ज़ा देना, ये आप थोड़ा सा ज़रा परहेज़ कीजिएगा इस मामले से, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा, जब लगन का मालिक छठे घर में चल रहा होता है तो इस टाइप की चीज़ से थोड़ा दूरी अख्तियार करनी चाहिए, वरना वो काम अटक सकता है या आपका पैसा दिया हुआ पैसा कहीं रुक सकता है। तो उसको थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। अब जो मैं आपको रेमेडी कहूँगा ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल और गुड़ आप ये किसी मेल पर्सन को सदका दें। जुमेरात वाले दिन हल्दी और चने की दाल ये आप किसी मेल पर्सन को सदका दें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ सेजिटेरियस वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। देखिए, सेजिटेरियस वालों को मैं कहूँगा आपके ऊपर जो परेशानी चल रही थी, आपके घर से रिलेटेड कोई अगर परेशानी चल रही थी, आपकी फादर से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही थी, चाहे वो उनकी जॉब की हो, बिज़नेस की हो, या कोई कानूनी मामलात में कुछ परेशानी चल रही तो वो भी सॉल्व होने के इम्कान हैं। आपकी मदर के अंदर कुछ आपको पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी। आपकी फैमिली वालों के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। गुस्सा आपका थोड़ा सा ज़रा आपको कम देखने को मिलेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी तालीमी मामलात में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। और कुछ चोट, छोटी मोटी चोट भी लग सकती है, इस टाइप की तरफ भी आपका ध्यान मतलब जैसे होता है ना कि थोड़ा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। अपने बच्चों का कोई ऐसी शैतानी ना करें या कोई ऐसे खेल कूद से उनको ज़रा दूर रखें। सेजिटेरियस वालों को मैं एक और चीज़ कहूँगा, कहीं से कोई जैसे होता है ना कि कोई उधार की तरफ या कोई कर्जा लेना, इस तरफ भी इनका ध्यान जाने के काफ़ी हद तक इम्कानात होते हैं। कोई नई जॉब कर लो या कोई अपने आप को, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप कोई नई चीज़ की तरफ भी आपका एक नई इब्तिदा होने के भी काफ़ी हद तक इम्कानात होते हैं। आपकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा रोशन रहेगी। आपको ख्वाब के ज़रिए कह लें या आपको एक आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी रहेगी। मतलब एक आपको होता है ना कि सेजिटेरियस वालों के साथ ये थोड़ा सा है कि अच्छी या बुरी चीज़ होने से पहले इनको इंडिकेट हो जाती है, क्योंकि इनका लगन का मालिक ही जुपिटर है। ये बड़ी जल्दी जैसे कहते हैं कि समझ जाते हैं कि यार ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है, या ये दोस्त सही है, ये दोस्त सही नहीं है, और इनके अंदर ये चीज़ है। और इनके साथ ये अपने तौर पर बहुत अच्छा करने की भी कोशिश करते हैं, मगर इनके साथ जब उल्टा होता है या इनके साथ कोई गलत करता है तो ये टूट जाते हैं। तो आपकी पोजीशन कुछ ऐसी चल रही है, आप अच्छे या बुरे को समझ सकते हैं। आपके अंदर ये ऑटो में ही मतलब समझ लें कि आपकी इंट्यूटिव सेंस तेज़ चल रही है, तो इसको बहुत पॉजिटिव और यूज़ कीजिएगा। जो मैं रेमेडी कह रहा हूँ ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। रेमेडी ये मैं कहूँगा आपको हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल और सरसों का तेल और काले चने ये आप किसी मेल पर्सन को सदका दें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जुमेरात वाले दिन हो सके तो किसी को मिठाई ज़रूर खिलाया करें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब मैं आपको बताता हूँ कैप्रिकॉर्न वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं कहूँगा आपके मदर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके घर से रिलेटेड अगर कोई परेशानी चल रही थी, घर वालों से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही थी तो वो सॉल्व होने के इम्कान हैं। आपका घर के मामलात में आपके बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे। आपको थोड़ा सा ज़रा बातचीत करते हुए थोड़ा एहतियात से चलने की ज़रूरत है। किसी के साथ कुछ इख्तिलाफ़ात भी हो सकते हैं, जैसे बहस करने से बस आपको थोड़ा सा ज़रा परहेज़ करना है, ठीक है। और आपके बच्चे हैं तो उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। बच्चों की तालीमी मामलात कह लें, उनकी हेल्थ कह लें, उनकी एजुकेशन कह लें, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। मतलब थोड़ा सा ज़रा इनमें तेज़ी भी आपको देखने को मिलेगी। आपके स्पिरिचुअल मामलात में भी आपको बहुत ज़बरदस्त बेहतरी रहेगी। देखें इस टाइम आपका 9th हाउस में जो कीतु चल रहा है, ये फादर की हेल्थ को तो थोड़ा सा ज़रा कमज़ोर करता है, मगर ये मैं कहूँगा कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ा देता है। अच्छा या बुरा होने से पहले इंटीग्रेशन हो जाना, या आपकी सिक्स सेंस को बहुत तेज़ कर देना, या ख्वाब के ज़रिए आपको इशारे होना, इस टाइप की चीज़ें ये थोड़ी सी ज़रा दिखाता है। तो आप अपनी इन सारी चीज़ों को भी तो अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा, मोहब्बत के मामलात में इस मिड वीक के बाद से इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं रेमेडी कहूँगा ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल आप किसी मेल पर्सन को सदका दें, ठीक है।
हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल, सरसों का तेल, काले चने, ये आप किसी मेल पर्सन को सदका दें। और तीसरा मैं आपको कहूँगा जुमेरात वाले दिन हल्दी और चने की दाल, ये किसी मेल पर्सन को सदका दें। अब मैं आपको बताता हूँ एक्वेरियस वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कानात हैं। देखें, आप लोगों को मैं कहूँगा आपके घर के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, आपकी मदर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। कुछ आपके सामने जैसे होता है ना कि कोई बुरी चीज़ कह लें या आपसे कोई चीज़ छुपी हुई है जो आपको तंग कर रही थी, वो भी ज़ाहिर होने के इम्कानात होते हैं। ये वो टाइम आपका शुरू हो रहा है, मतलब आपका वो दोस्त की सूरत में हो सकता है, कोई रिश्तेदार की सूरत में हो सकता है, जो आपके लिए सही नहीं है वो आपके सामने आएगा, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था या सोच रहा था, इस टाइप की चीज़ आपके सामने आ सकती है। या वो प्रोफेशनल हिसाब से भी हो सकता है, वो खुल के सामने आ सकता है। और मैं आपको कहूँगा ये एक अच्छी चीज़ है, आपके लव लाइफ में आपको बहुत ज़बरदस्त हाई वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। आपके तालीमी मामलात में इस मिड वीक के बाद से उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आपको अपने गले का भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है और पेट का भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इस चीज़ में खाने पीने में आपको थोड़ा एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। डिप्रेशन को आपको कम से कम लेना है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस वाले बड़ी जल्दी डिप्रेशन में आते हैं, तो थोड़ा सा आपको कम लेके चलना है। बाकी आपको मैं कहूँगा ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कानात है। और फाइनेंशियल तौर पर भी आपको इस मिड वीक के बाद से कहीं से आपको कोई अच्छा फ़ायदा होने के भी इम्कानात है। एक्वेरियस वालों को मैं कहूँगा ये रेमेडी ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। आप जो है पीर वाले दिन किसी मुस्तहिक खातून को आप दूध ख़रीद कर दे सकते हैं, आधा किलो 1 किलो, ठीक है। दूसरा, मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल और आप चने की दाल, ये किसी मंगल वाले दिन आप किसी मेल पर्सन को सदका दें। ये 2 चीज़ें आप करें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ पाइसेस वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, पाइसेस वालों को मैं आपको कहूँगा आपके घर के ऊपर आपका थोड़ा सा ज़रा खर्चा बढ़ सकता है। कुछ आपके स्ट्रेस के मामलात में आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी। आपके मतलब अच्छे लोगों के साथ आपके रिलेशन रहेंगे, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी लोगों के साथ रहेगी। आपका कोई सफ़र करने के भी इम्कानात आपके रहेंगे। स्पिरिचुअल मामलात में आपकी अच्छी पॉजिटिव आपकी वाइब्रेशन रहेगी। जॉब के मामलात में, बिज़नेस के मामलात में कुछ तब्दीली होने के साथ साथ, जिसे मैं ये भी कहूँगा कि वो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। गलत चीज़ें आपसे ऑटोमेटिकली, ये वो टाइम आपका शुरू हो रहा है कि गलत चीज़ें जो थी वो आपसे दूर होंगी और पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में इन होंगी, क्योंकि आपका सन जो है वो आपके केंद्र में आने वाला है। जाहिर बात है, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी आया नहीं है, आने वाला है। जब आपके लगन का कारक प्लैनेट केंद्र में आता है तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो आपके जो जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपसे काफ़ी हद तक ख़त्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आपको एक होता है ना कि रूहानी तौर पे एक सोल एनर्जी के ज़रिए आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। पैसों से रिलेटेड भी आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे होने के इम्कानात होते हैं, क्योंकि आपके दूसरे घर का मालिक यानी कि आपके माल खाने के घर का मालिक ओन हाउस में चल रहा है मार्स आपका, तो आपको कोई से पैसों से रिलेटेड भी अच्छा फ़ायदा होने के इम्कानात है। खाने पीने में आपका ज़रा ध्यान ज़रा ज़्यादा रहेगा, तो खाने पीने में आपको थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल करके भी चलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ज़रा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने के इम्कानात होते हैं, मतलब इस टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ। बाकी मैं कहूँगा पाइसेस वालों के जो रेमेडी कहूँगा ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। देखिए, आप पाइसेस वालों को जो प्रॉब्लम दे रहा है वो सैटर्न आपका 12वें घर में जो चल रहा है, सैटर्न वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। और दूसरा, राहु कीतु आपके जो राहु आपके लगन पे चल रहा है, पाइसेस में चल रहा है, कीतु आपका 7वें घर में चल रहा है, ये आपको बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम जायचे के हिसाब से दे रहे हैं। इसके लिए जो मैं रेमेडी कह रहा हूँ ये ज़रूर कीजिएगा। 1 नारियल, तिनकों वाली झाड़ू, काली माश की दाल, लाल मसूर की दाल और सरसों का तेल, ये सारी चीज़ें आपको मेल पर्सन को जो है किसी भी स्वीपर को आप दे सकते हैं, किसी मेल पर्सन को आप सदका दे सकते हैं हफ्ते वाले दिन। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी मैं कहूँगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।